अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं मीम से मोहब्बत ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोशी ने शारी के साथ शादी करने के लिए हामी भर दी और आखिरकार शारक ब्याहने के लिए भी आ जाता है। रोशी स्टेज के ऊपर दुल्हन बन के बैठी होती है, शारक का इंतजार कर रही होती है, लेकिन शारक ने ले लिया अपना बदला। रोशी की वीडियो को कर देता है अपलोड, पूरी दुनिया में कर देता है वायरल। अपनी बारात भी नहीं लेके आता, बल्कि घर में बैठ के फोन करता है रोशी को और कहता है, कैसा लग रहा है मेरे इंतजार में बैठा हुआ। तू जैसी घटिया लड़की के साथ मैं तो कभी भी शादी नहीं करूंगा। अपना ये जो लहंगा कुर्ती तुमने डाला है ना, उतार के रख दो, क्योंकि मैं तो बारात लेके आने वाला नहीं हूँ। कैसा लगा मेरा बदला? इसको कहते हैं इंतकाम। मैं ना कहता था तुम मेरे साथ पंगे ना लो। आज तुम्हें मैं बदला लेके तुमसे बेहद खुश हूँ। आज सुकून की नींद सोऊंगा। नाज़रीन और सामीन, रोशी ने जब ये शारक की बात सुनी तो यकीन माने रोशी के पैरों तले जमीन निकल गई। रोशी के वालिदैन बार बार बारात का इंतजार कर रहे हैं। रोशी ने अपनी बड़ी बहन और माँ को बुलाया और साफ कह दिया कि शारिक का फोन आया था और वो कह रहा है मैं बारात लेके नहीं आऊंगा। उसने ये सब मेरे साथ टोपी ड्रामा, बदला और इंतकाम के लिए किया था। शारिक कोई ब्याहने के लिए नहीं आएगा। माहीन, रोशी की माँ और रोशी के नाना ये तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएं। रोशी और उसकी फैमिली को दुनिया की तरफ से बहुत ही ज्यादा लान तान और इंसल्ट मिल रही होती है। वहीं पे आबद साहब और मोहित और जो कि हमारे सर तलहा, वो भी रोशी की शादी में आए होते हैं। इस वक्त सर आबद ने तलहा के पास जाया और जाके कहा कि तुम्हें भी इस वक्त मुश्किल घड़ी में रोशी का साथ देना चाहिए, क्योंकि उसने भी हमारे साथ मुश्किल घड़ी में हमारे साथ दिया था, लेकिन आज देखो उसके साथ कितना बुरा किया है शारिक ने। तुम्हें नहीं पता, जिस लड़की के घर में बारात आने वाली हो और ना आए या बारात वापस चली जाए, वो लड़की वो घर वाले जीते जी मर जाते हैं। ये दर्दनाक मैं कहानी समझ सकता हूँ, लेकिन तलहा खुदा का वास्ता है, तुम्हें इस वक्त रोशी के साथ होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। सर तलहा अपने बाप से कहेगा कि क्या करूं, कैसे मदद करूं। आगे से आबद साहब ने कहा निकाह कर लो, रोशी को कबूल कर लो, शादी कर लो। सर तलहा एक दफा तो हक्का बक्का हो गया, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचा तो बेहतरीन हल यही था। सर तलहा रोशी के पास आते हैं और आके कहते हैं कारी साहब निकाह फरमाएं। मैं रोशी से निकाह करूंगा, मैं बारात लेके आया हूँ और इसको लेके जाऊंगा। रोशी हक्की बक्की रह जाती है कि ये क्या, सर तलहा क्या कह रहे हैं, अपने होशो हवास में तो है ना। सर तलहा और आबद साहब ने कहा कि हाँ, हम होश और हवास में हैं और पूरे होश के अंदर हम कह रहे हैं कारी साहब रोशी का निकाह तलहा से करवा दिया जाए। पहले तो नाज़रीन और सामीन, आबद साहब की बात सुन के और तलहा को तरफ देके रोशी इनकार करेगी, लेकिन फिर रोशी के घर वाले और खसूसी रोशी की नाना और उसकी बहन ने उसको समझाया कि तुम क्यों नहीं समझती, तुम्हारी वजह से पहले कितनी बदनामी हुई और अब मजीद रही सही कसर जो हमारी इज्जत है उसका भी जनाजा निकालोगी, अकल से काम लो। नाज़रीन और सामीन, महीन और उसकी नाना और माँ के समझाने पर रोशी मान तो जाती है, शादी हो गई और सर तलहा के घर चली जाती है। सर तलहा को रात को आबद साहब समझा रहे होते हैं कि ये मत समझना कि रोशी के साथ जोर जबरदस्ती के साथ शादी हुई है। जो हुआ जैसा हुआ अच्छा हुआ। अल्लाह ने तुम्हारे साथ शायद इसी तरह शादी लिखी थी और रोशी ने इस घर में ऐसे ही आना था। अल्लाह का शुक्र अदा करो और उसके साथ जाके कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई उसको नहीं कहना तुम जबरदस्ती थोपी गई हो। वो पहले ही बहुत ज्यादा दुखी है, उसको और परेशान मत करना। सर तलहा अपने बाप से कहेगा कि बाबा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। सर तलहा जब कमरे में आते हैं तो रोशी अपनी चूड़ियां, अपना दुपट्टा उतार के नींद का बहाना करके सो गई होती है। सर तलहा ने जब रोशी को देखा तो बड़ा ही परेशान, दुखी, ये इतनी मुसीबत की मारी लड़की क्यों इतनी तकलीफ उठा रही थी। ये तो इतनी अच्छी लड़की थी, शारक ने इसके साथ क्या किया। चले जी खैर, सुबह हो जाती है और रोशी सुबह रूटीन के साथ तलहा मोहित का नाश्ता बनाती है, झाड़ू करती है, सफाइयाँ करती है, बड़े प्यार के साथ, जिस तरह एक औरत अपने घर को संभालती है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उसने सुबह उठते ही अपना आप दिखा दिया। वो रोशी गैर जिम्मेदार नहीं, कोई बचपना नहीं।